नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ सीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। अगर आपने भी इस साल मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास की है तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रहे हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू और जानिए जानकारी। ठीक है, जरूरी जानकारी। बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक यानी 10th और इंटर यानी 12th की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। साल 2026 की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और पूरी संभावना है कि 25 मई 2026 से इसका फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सभी छात्रों अपनी पूरी तैयारी रखें। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो इस साल जो 10वीं का एग्जाम दिए थे और 12वीं का एग्जाम दिए थे, तो आप जिस भी डिवीजन से पास हुए हैं तो आपका स्कॉलरशिप का जो आपको सहायता राशि आपको दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो आपको ऑनलाइन आवेदन है वो 25 मई 2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक कक्षा 10वीं पास छात्रों के लिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इसके तहत जिन छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन हासिल की है उन्हें सरकार की तरफ से पूरे 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वही एससी और एसटी कैटेगरी के जो छात्र सेकंड डिवीजन यानी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं उनको 8,000 दिए जाएंगे। यानी जो एससी एसटी जनरल ओबीसी ईबीसी करके जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उसमें से जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे उनको सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना जो चलाई जाती है उसके तहत आपको पूरे 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको सरकार की तरफ से, अगर आप सेकेंड डिवीजन भी हैं तो सरकार की तरफ से आपको 8,000 रुपए की सहायता राशि आपको प्रोत्साहन राशि आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कक्षा 10वीं के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या रेडी रखने होंगे। तो मैट्रिक के छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं का मार्कशीट और अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास तैयार रखनी होगी। ठीक है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 10वीं का मार्कशीट। ठीक है, तो इसमें आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, नाम एक जैसा होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। या अगर आप इसमें आपका नाम अगर गलत है तो इसमें आपको जो आपका प्रोत्साहन राशि है वो आपका रुक भी सकता है, अब उसके कहीं लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका हर एक चीज है आपका सही होनी चाहिए। आधार कार्ड और मार्कशीट के हिसाब से आपका दोनों सही होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ आप उठा पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इंटर कक्षा 12वीं पास छात्राओं के लिए है। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाली सभी वर्ग के अविवाहित छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत आपने चाहे किसी भी डिवीजन फर्स्ट हो या सेकंड हो और सेकंड से परीक्षा पास की हो, सरकार की तरफ से सीधे 25,000 की बड़ी स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। जैसे कि सरकार का नारा भी है, बेटी पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत एक स्कीम चलाई जाती है जिसमें छात्राओं को फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो आपको 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, यह योजना बिहार के सभी इंटर पास अविवाहित छात्राओं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी जाति की हो, वो सबके लिए है। यानी आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर आपका विवाह हो गया है तो आप इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोग इसका जो है फर्स्ट सेकंड हो, फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो, उसका भी यहाँ पे 25,000 का जो स्कॉलरशिप है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एक यहाँ पर दिया गया है एक मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना केवल एससी एसटी के लिए अतिरिक्त राशि। ठीक है, यह योजना केवल एससी और एसटी कैटेगरी की बेटियों को आगे पढ़ाई के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा मदद देने के लिए बनाई गई है।
इसके नियम इस प्रकार हैं कि फर्स्ट डिवीजन आने पर 15,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, सेकंड डिवीजन आने पर 10,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और प्लस आपका मुख्यमंत्री मेघा वृत्ति योजना, ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो SC/ST के जो छात्राएं होंगी उन लोगों के लिए क्या है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन आती हैं तो आपको 25,000 में आपको 15,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी आपको 25-15 यानी आपको 40,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप SC/ST हैं और आप सेकंड आती हैं, ठीक है, सेकंड डिवीजन आते हैं तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 25-10 आपको 35 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जोड़ होता है वो कैसे बनता है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि सेकेंड डिवीजन पर 15,000 मिलता है, वह दरअसल मैट्रिक 10वीं और इंटर के नियमों के मिक्स होने की वजह से लगता है कि इंटर में जो टोटल गणित बैठता है वो इस तरह है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, चलिए आपको नीचे भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि SC/ST की छात्रा अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 25,000 है, वो ऊपर आपको हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पे आपको 25,000 को राशि दी जाएगी, और जो 15,000 का राशि है वो मेघावृत्ति, यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री मेघावृत्ति योजना है, उसके अंतर्गत क्या कहता है, यहाँ पे आपको 15,000 की राशि आपको दी जाती है, और टोटल आपको यहाँ पे 40,000 आपका राशि हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप SC/ST की छात्रा हैं और आपका डिवीजन और सेकंड है, यानी आप सेकंड डिवीजन से इंटर की परीक्षा पास की है, तो आपको 25,000 तो मिलेगा ही, और प्लस आपको 10,000 मेघावृत्ति के तरफ से आपको स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, यानी टोटल आपको 35,000 की राशि आपको दी जाएगी, ठीक है। और नोट में कह रहा है कि बाकी जनरल या OBC कैटेगरी के छात्राओं को सेकेंड डिवीजन पर एक्स्ट्रा 10,000 नहीं मिलता है, उन्हें सिर्फ कन्या उत्थान का 25,000 ही मिलते हैं, ठीक है। यानी जो SC/ST को छोड़ के जितने भी कैटेगरी के छात्राएं हैं जितने भी, तो उन लोगों को केवल यहाँ पे कितना मिलता है, यहाँ पे टोटली आपको 25,000 ही आपको मिलता है, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर केवल एक बार आप 1-2 बार आप इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि कक्षा 12वीं के लिए जरूरी दस्तावेज है, तो इंटर के छात्राओं को आवेदन करने के लिए अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना पासबुक देना होगा, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और आपको अविवाहित होने का घोषणा पत्र, ये ऑप्शन रहता है, आप दे भी सकते हैं या आप नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आपको जरूरत पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि आधार कार्ड पे आपका जैसा नाम होना चाहिए वैसे बैंक पासबुक में, और 10वीं की मार्कशीट में आपका वैसा ही नाम आपका होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी वैसे ही होना चाहिए, तभी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका मिसमैच हो जाता है, नाम पासबुक में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, और जो मार्कशीट में है वो अलग है, तो आप वहां से इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं, लाभ उठाने में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम है, तो उसमें आप चाहें तो आप सुधरवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों क्लास के छात्राओं के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब इसको समझ लीजिए कि अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चेतावनी की जो 10वीं और 12वीं के दोनों क्लास के छात्राओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर आपको आपके बैंक खाते का आधार सीडिंग और DBT इनेबल होना अनिवार्य बताया गया है, यानी जो आपका बैंक पासबुक होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए और DBT इनेबल आपका होना चाहिए। याद रखिए सिर्फ बैंक खाता आधार से लिंक होना ही काफी नहीं है, उसका बैंक में आधार सीटेट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप का भुगतान रुक सकता है या पैसा आपका अटक सकता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने बैंक जा करके इसे आप जरूर चेक करवा लें, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और बिहार बोर्ड के सभी दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक खुलेगा आपको वीडियो मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे सौरभ CSE पॉइंट या फिर आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।